सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। I don't believe this, साईं बाबा। हाँ, मैं तुझे वही बोल रहा हूँ, भिड़े अंकल और मानसी आंटी। मुझे लगा तू फिर से मजाक कर रहा है। अरे सोनू, मैं सेम टू सेम मजाक दो बार क्यों करूँगा? लेकिन ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मुझे क्या पता? मुझे क्या लग रहा है पता है? हाँ? ऐसे ही बैठे ही रहे, पिक्चर जाने दो, है ना? तो भाई क्या जाने दो, 180 रुपए की एक टिकट है, 360 रुपए खर्च किए भाई। मजाक कर रही हूँ। मतलब पिक्चर का टाइमिंग अभी टाइम है ना? हाँ, लंच के बाद है वो तो। वो क्या है? ठीक है, तभी जाएंगे। वो आई बाबा तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। तो क्या यार? हे भगवान, अब क्या करे? मैं गोलू को कॉल करता हूँ। अरे यार, क्या हुआ? गोली को कॉल नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ होगा। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बातें तो होती रहेगी, लेकिन अभी मॉल में आए तो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं ना। हाँ तो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ चला, चला क्या है, चला चला दिखा बेटे, हाँ। यहाँ से ना सोनू के लिए मस्त की ड्रेस लेते हैं। अरे मस्त आइडिया, वो उसको सरप्राइज देंगे। वो कभी कुछ मांगती नहीं है ना बेचारी। हाँ, घर है। सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? भिड़े अंकल को यहाँ से भगाओ। तो पापा के लिए साड़ी देखने आया था। क्या? पापा की वाइफ मतलब मम्मी के लिए साड़ी देखने आया था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, मैं खुद देख लूंगा। कहाँ है साड़ी का सेक्शन? वो उस तरफ थैंक यू मैम। जाइए। ये 15-16 साल के लड़की के लिए अच्छे ड्रेसेस देखने हैं। मैम वो साड़ी के सेक्शन के बाजू। अच्छा, थैंक यू। ड्रेसेस देखने हैं। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है उसके पास। ये डिजाइन मस्त है ना, कुछ अलग है। नहीं, पिछली बार वो रत्नागिरी से मैं लेके आई थी ना ऐसे ही सेम पैटर्न, उसने एक बार भी नहीं पहना, उसको नहीं अच्छा लगता ये। अच्छा, हम्म, ये हाँ हाँ। एक मिनट। हाँ बगा, हाँ, है ना? अच्छा है, लॉन्ग है, लेकिन ओगो भाई, भाई मस्त साडी आहे. काय कलर कॉम्बिनेशन आहे आणि डिझाइन बघितलं का? छान आहे. अभी हम लोग यहाँ पे साड़ी लेने आए कि ड्रेस?
नहीं नहीं ड्रेस सॉरी तो फिर बात देखते हाँ ये कैसा है? नहीं ये अच्छा है, लेकिन मुझे सच पूछो तो वो टैक्सी का फील आ रहा है। वो काली पीली टैक्सी होती है ना। मी काय म्हणते बाहर 2-4 और दुकान है तो वहाँ देखते हैं। हाँ देखते हैं ना, पूरा दिन पड़ा है आपके पास। ठीक है भाई साहब थँक यू. थैंक यू। काय झालं? गोली फोन उठा। मोबाइल बज रहा है माधवी। तू उठाइए. नहीं मेरा नहीं। अब भाई साहब किसी का फोन बज रहा है आप में से? क्योंकि ये रिंगटोन ना बहुत जानी पहचानी लग रही है। हजारों के पास ऐसी रिंगटोन होगी. पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सुनी सुनी हुई है। बहुत जानी पहचानी है। यहाँ पे किसी का मोबाइल बज नहीं रहा है। झाली बंद. जाऊया. हाँ चल. मस्त है। अरे बाप रे, ये बड़ा खास है। चला काय? बघितलं मागे भिड़े अंकल सॉरी सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का नहीं होगा, पक्का। वो ड्रामा में पार्ट लिया है, रिहर्सल कर रहा था, सॉरी। अरे यार अभी गोली फोन नहीं उठा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ सोच। हाँ सुनो, मैं भी सोच ही रहा हूँ यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। सुनो, वीरे अंकल और माधवी आंटी गए। देख दिख रहे। चल निकल चल। पर एक बार चेक कर लेते हैं, शायद वो वहीं हुए तो। अरे नहीं है, देखना देख आप दिख रहा है। चल। पूरा मॉल देखना बाकी है। अभी तो आधा मॉल देखा है हमने। अभी उस तरफ है, ऊपर नीचे है, फिर उस तरफ जाना है। पर क्या है? वो वाले इसमें जाएंगे. पापा फिर से आ गए टप्पू। हाँ यार क्या करे? पता नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। गोली को कॉल करता हूँ। हाँ टप्पू बोल। हेलो गोली, अरे कहाँ है तू? कपड़ों की दुकान में। टप्पू मैं फंस गया हूँ। भिड़े अंकल माधवी आंटी मेरे सामने थे। उनसे बचने के लिए मैंने साड़ी पहन के मैनीक्वीन बन के खड़ा रह गया। क्या बात कर रहा है गोली? हमारे सामने भी वीरे अंकल और माधवी आंटी है। अरे मैं और सोनू भी यहाँ पर कोई दुकान में छुपे हुए हैं। टप्पू मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अगर बाय चांस भिड़े अंकल को पता चल गया, पूरे गोकुल धाम में हंगामा मच जाएगा। हाँ गोली, मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन सुन, कुछ भी हो जाए लेकिन भिड़े अंकल और माधवी आंटी के सामने तू आना मत, ठीक है? तो टप्पू मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं कपड़ों की दुकान में रुकता हूँ। वो लोग थोड़े भी यहाँ से दूर जाए ना तो तू मुझे इन्फॉर्म कर देना, ओके? हाँ बाय। मुझे बहुत डर लग रहा है। चल सोनू चल। जा रहे वो लोग, जा रहे। चल निकलते चल। गए वो लोग गए। चल गोली को चलते चल। go. कहाँ होगा? गोली कहाँ गया? गोली टप्पू भिड़े अंकल माधवी आंटी वहाँ से गए। पता नहीं, लेकिन जहाँ पर बैठे थे वहां से तो निकल गए। चल हम लोग भी निकलते। चल सोनू चल। यहाँ
यहाँ पे करें शॉपिंग, मस्त लग रही है शॉप, है ना? नको नको, ये महंगा लग रहा है मुझे थोड़ा। मी काय म्हणते, वो शॉप कैसी है? देखो वैरायटी भी है, सस्ता भी लग रहा है, अपने बजट में होगा। चल चल फटाफट चल फटाफट। और फ्रेंड्स अब क्या होगा? चल चल कुछ नहीं होगा, चल। अभी मुद्दा मत भागो भागो, चलो वरना शक हो जाएगा। चल 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 फटाफट। अरे बजट की बात करें तो मुझे वो शॉप बहुत अच्छी लगी। ये माधवी माधवी, देखो देखो देखो, अरे मैंने अभी गोली सोनू टप्पू को देखा। अभी जाएंगे। काहीतरीच काय? अरे नहीं खरंच, मैंने देखा वहाँ पे। आओ देखते हैं, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे वो तो अहो कमाल है, कहाँ गए? बच गए। क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? सोनू के मॉम डैड यहाँ पर मॉल में है। बड़ी मुश्किल से बच के आए। उन लोग ने गलती से भी हमें देख लिया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो मॉल में क्यों आएंगे घूमने? माधवी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने सोनू टप्पू गोली तीनों को देखा है। जब से आप बंक करने वाले कॉलेज के लड़का लड़की को मिले हो ना, तब से आपके दिमाग में यही सब चल रहा है। इसलिए हर जगह अपने बच्चे नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन अपने बच्चे कॉलेज बंक करके मॉल में घूमने वालों में से नहीं है। तो फिर मैंने जो देखा उसका क्या? तुमचं काय झालंय माहितीये का, जब इंसान एक चीज दिमाग में बिठा लेता है ना, तो उसके आंखों के सामने वही चीज बार बार नजर आती है। हाँ? तो आपको भ्रम हुआ है। नहीं 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 माधवी, मुझे भ्रम नहीं हुआ है। छोड़िए ना, चलिए शॉपिंग करते हैं। एक मिनट, एक बार मैं अपने मन की तसल्ली कर लूं। कैसे? क्या कर रहे हैं आप? टप्पू को फोन लगा रहा हूं, पता चल जाएगा। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है यार। हो क्या? प्रियंका का फोन। मत उठाना, मत उठाना। हाँ, अरे लेकिन उठाऊंगा नहीं तो उनको शक हो जाएगा। पर तू नहीं उठाएगा तो लगेगा लेक्चर्स में, और अगर तूने उठाया तो मॉल की आवाज से पक्का शक जाएगा टप्पू। हाँ, पर हो सकता है कि उनको ऑलरेडी डाउट हो गया हो, इसीलिए तो उन्होंने फोन किया है। नहीं सोनू, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैं फोन कट कर रहा हूँ। ये देख, ये देख। काय बोलला? है काय बोल रहा है? कट केला फोन, इसका मतलब लेक्चर में है इसलिए कट किया। एक अभी किसको फोन लगा रहे हैं आप? सोनू को फोन कर रहा हूं। अरे चालू लेक्चर्स में क्यों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए बच्चों पर आप खामखा शक कर रहे हैं। हाँ? चलिए। एक मिनट, एक बार चक्कर लगा के आओ मॉल में। इससे आपके मन की तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ मिल जाए। नक्की? ओह तीसरा मौका नहीं मिलेगा। हाँ? नहीं नहीं, नको नको नको, देख फोन। चलो अभी अब इस तरफ से देख। विकी, देख भिड़े अंकल और माधवी आंटी ने तुझे देखा नहीं है। तू उस तरफ जा और देख वो लोग क्या कर रहे हैं। गुड आइडिया। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं उनको पहचानूंगा कैसे? मैं तुझे उनका फोटो सेंड करती हूँ। वेट। सुपर, तू जा जा। हाँ ठीक है, जल्दी जा। अहो नहीं है यहाँ हो। हाँ पता चल जाएगा माधवी। अरे सोनू सोनू, तेरे आई बाबा तो यहीं पे आ रहे। नहीं इस तरफ दे, उस तरफ उस तरफ। माधवी, लगता है उन्होंने हमें देख लिया। वाह,
पहले आप कह रहे थे कि आपने उन्हें देखा है, अभी आप कह रहे हैं उन्होंने आपको देखा है। आपको याद है हम यहाँ एक दूसरे को देखने आए हैं? अरे माधवी, उन्होंने हमें देख लिया मतलब उन्होंने हमें उनको देखते हुए देख लिया, इसलिए वो छुप रहे हैं। ए पांडुरंगा, ये शक की बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। वो देखो माधवी, वो हील वाली सैंडल छाने पर मैं पहनती नहीं हूँ ना ऐसा, वो हील वाली। इधर नहीं, इधर देखो, इधर आईने में देखो। अय्या! टप्पू गोली सोनू बघितलं का? मलाच विचार बघितलं का? अरे मैंने तो बोला था तुम्हें। देखो देखो, वो देखो। इस तरफ आओ। देखा? मैंने बोला था ना, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अपनी आंखों से देखो। चलो उनको रंगे हाथों पकड़ते। चल। अरे यही थे ना वो? हाँ, वो यहाँ थे ना हम लोग। हाँ, तो यही होने चाहिए। फिर कहाँ गए? माधवी, सोनू कॉलेज बंक करके मॉल में घूम रही है। हमारी सोनू। हो सकता है उसके कॉलेज को छुट्टी हो शायद। अरे तो वो फोन करके बता सकती थी ना हमें, हम लोग मना करने वाले थे उससे। तो भरोसा तोड़ दिया उसने हमारा, माधवी, भरोसा तोड़ दिया सोनू ने। चलो। कहाँ? अहो, 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 बताओ तो सही हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सोनू के कॉलेज जा रहे हैं। कहाँ? मुझे पता करना है कॉलेज में छुट्टी है कि नहीं है, पता चल जाएगा। और हाँ, तुम जरा हंसो। हाँ मतलब अगर वो कहीं से भी छुप के हमें देख रहे हो तो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हमें पता चल चुका है कि वो यहाँ पे है ना, इसलिए जरा हंसो। फ्रेंड्स कम गए हो जल्दी आओ। गए बच गए फ्रेंड्स, बच गए। टप्पू, पापा ने हमें देख तो नहीं लिया होगा ना? नहीं सोनू, इम्पॉसिबल। उन्होंने हमें देखा होता तो यहाँ से जाते ही नहीं। हाँ, और अगर भिड़े अंकल ने हमें देखा होता कि हम लोग कॉलेज बंक करके मॉल में घूम रहे, तो पहले तो वो ज्वालामुखी जैसे फटते और हम लोग सबकी बैंड बजाते। एग्जैक्टली। अरे सोनू, मैंने उन्हें जाते हुए देखा है, वो हंस के जा रहे थे। जस्ट इमेजिन, अगर उन्होंने हम सबको मॉल में घूमते हुए देखा होता तो वो लोग हंस के थोड़ी जाते। हाँ सोनू, अगर भिड़े अंकल हमें देख लेते तो इतना गुस्सा होते कि एक हफ्ते तक हंसते ही नहीं। एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, 100 बात की एक बात, भिड़े अंकल और माधवी आंटी को हम लोग यहाँ पर है ऐसा बिल्कुल भी शक नहीं है। हाँ। पर तो फिर वो हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे थे? अरे सोनू, वो लोग भी मॉल में घूमने आए थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जहाँ जा रहे थे वो लोग भी वहीं आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल माधवी आंटी चले गए, अब क्या करना है? आई थिंक हमें वापस कॉलेज चले जाना चाहिए। अरे एक बार बंक मार लिया तो मार लिया, अब वापस कॉलेज जाने का क्या मतलब? सोनू, तेरे आई बाबा गए, अब क्या टेंशन है? हाँ। अब जम के मस्ती करते हैं। चल सोनू चल। टप्पू, पक्का बाबा को कुछ पता नहीं चला होगा ना? अगर घर जाकर कुछ हंगामा हुआ तो? सोनू, आई एम डैम श्योर भिड़े अंकल को कुछ पता नहीं चला है। चल अभी एंजॉय करते हैं। अरे चल। कहते हैं कि जो ज्यादा प्यार करता है वही ज्यादा गुस्सा भी करता है, और माँ बाप से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार करता है। इसलिए अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो उनको गुस्सा भी ज्यादा होता है। इसीलिए इस वक्त भिड़े का गुस्सा 7वें नहीं 14वें आसमान पे है, क्योंकि उन्होंने मॉल में टप्पू, गोली और खासकर सोनू को देख लिया। स्वाभाविक है भिड़े का गुस्सा होना। बच्चों से हम ऐसी गलतियों की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन इस वक्त तो भिड़े को पता चला है। और ऐसा ही गुस्सा जेठालाल और हाथी भाई भी करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि टप्पू और गोली भी मॉल में थे। अब ये पेरेंट्स गुस्से में क्या करेंगे, कितनी कड़ी सजा देंगे इन बच्चों को, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ होगी सजा, लेकिन आपके घरों में होगा मजा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एमके गांधी कॉलेज, बैठिए। जल्दी।
एक्सक्यूज मी, हाँ सर। आज कॉलेज चालू है कि बंद है? हाँ चालू है। आर्ट फैकल्टी भी? आर्ट साइंस कॉमर्स सब चालू है, किसी को छुट्टी नहीं है। बोलो तो नहीं। आपका बेटा इसी कॉलेज में पढ़ता है? बेटा नहीं, बेटी। मुझे आपसे हमदर्दी है। का? मतलब? आपके जैसे कई माँ बाप यहाँ पे पूछने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। सब माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो मॉल वॉल में घूमते रहते हैं। सुना तुमने? थैंक यू। भाई साहब अब कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी। माधवी, सोनू, हमारी सोनू इंपॉर्टेंट लेक्चर्स का बहाना बनाकर कॉलेज बंक करती, मॉल में घूमने जाती है। मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता था। ओह, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं माधवी, कैसे शांत हो जाऊं? आने दो उन तीनों को सोसाइटी में, अच्छा सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई साहब, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। तो फिर इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि मेरे विद्यार्थियों ने मेरा विश्वासघात किया है भाई साहब। पढ़ाई का बहाना बनाकर मॉल में घूमने गए थे, और उनमें से एक मेरी बेटी भी है। आपका गुस्सा जायज है साहब। मैं भी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कॉलेज गया नहीं। मैं कॉलेज जाता नहीं था, ऐसे ही लेक्चर बंक करता था, तो नौकरी नहीं मिली। देखो ना, अब रिक्शा चला रहा हूं। सुना माधवी, सुना, कैसा लगेगा जब सोनू बड़ी होके ऑटो चलाएगी? क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी नहीं पड़ेगा। किसको फोन कर रहे हैं? अरे हमें तो पता चल गया, लेकिन टप्पू और गोले के माँ बाप को अभी तक पता नहीं चला है। वो इस बात से अनजान है ना कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं। उनको ही बता रहा हूँ। हाँ बोलो बेटे मास्टर, कैसे हो? गुस्से में हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि आप कहाँ पे हैं? आप घर पे ही है ना? नहीं तो क्लिनिक में हूँ। हाँ तो एक ही बात है ना हाथी भाई, आपका किसी आपके घर में ही तो है। नहीं नहीं नहीं, एक बात नहीं है, अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। हाथी भाई, अरे अरे बेटे मास्टर, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो बताओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे गोली के बारे में बात करनी है। गोली? अरे भाई तुम बताओगे तुम्हें हुआ क्या है, तभी तो मैं गोली दूंगा ना। हाथी भाई, मुझे गुलाब के बारे में बात करनी है। गुलाब? ऐसा क्या खा लिया था तुमने बेटे मास्टर अकेले अकेले? काय मानुस से आप। गुलाब गुलाब जुलाब नहीं, गुलाब कुमार के बारे में बात करनी है। गोया गोया, उसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हाथी भाई। अरे उसने क्या किया बेटे मास्टर? वो बेचारा तो कॉलेज गया है। बेचारा? अरे काय झालं ते मला विचारा। बेटे मास्टर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेल मी क्लियरली। हाथी भाई, अभी आप सोसाइटी में ही है ना, तो आप वहीं रहिए, मैं वहां पे आके समझाता हूँ। ओके बाय। अरे बेटे, जेठालाल को भी करता हूँ फोन। हाँ बोल भिड़े। कहाँ हो भाई? चांद पे। कहते? अरे भाई ये टाइम पे मैं कहाँ आऊंगा भिड़े, दुकान में ही आऊंगा ना भाई। जेठालाल, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम जो भी काम कर रहे हो वो छोड़ के सोसाइटी में आ जाओ, अभी के अभी। क्यों, क्या हुआ? बहुत जरूरी काम है भाई। क्या जरूरी काम है? अरे भाई फोन पे नहीं बता सकता, उसके लिए मिलना पड़ेगा जेठालाल। अरे भाई भिड़े, मैं ऐसे काम छोड़ के उधर नहीं आ सकता, बोलना भाई क्या काम है? अरे मैंने बोला ना जेठालाल, मैं फोन पे नहीं बता सकता। हाँ तो तू इधर आ जा। जेठालाल, मैं तुम्हारी दुकान में आने के लिए फ्री नहीं हूँ भाई। हाँ तो मैं भी सोसाइटी में आने के लिए फ्री नहीं बैठा हूँ इधर। फोन पे बताना है तो बता, वरना मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुनो, बात तुम्हारे टप्पू की है। अरे भाई फिर से टप्पू? अरे तू तो हाथ मुंह पैर सब धोकर टप्पू के पीछे ही पड़ गया है। कहीं कुछ भी होता है तुझे टप्पू ही दिखता है। जेठालाल, टप्पू इन्वॉल्व है तो टप्पू ही दिखेगा ना। उसने जो किया है ना वो माफी के काबिल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, क्या किया टप्पू ने? सिर्फ टप्पू नहीं जेठालाल, इस बार उसके साथ सोनू और गोली भी शामिल है। अच्छा, क्या किया क्या उन लोगों ने? जेठालाल, इन लोगों ने हमारा भरोसा तोड़ा है। अरे भाई तो जलेबी की तरह बात को गोल गोल मत घुमा, जो है साफ साफ बोलना भाई। नहीं नहीं, ऐसे फोन पे नहीं जेठालाल। उन्होंने क्या किया मैं पूरी सोसाइटी के सामने बताना चाहता हूँ। हाँ तू सोसाइटी के सामने बताना, लेकिन अभी मुझे फोन किया है तो मुझे तो बता दे। जेठालाल, अगर तुम्हें टप्पू के भविष्य की चिंता है तो अभी के अभी सोसाइटी पहुंचो बस। हेलो हेलो भिड़े, हेलो। अरे ये भिड़े भी ना, क्या किया होगा टप्पू ने? भाई साहब जरा जल्दी चलिए प्लीज।
लगता है भिड़े सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। मेहता सबको साथ में रख लेता हूँ, काम आएंगे। हाँ बोलो जेठालाल, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेहता साहब, आप तो दिन ब दिन गजब के अंतर्यामी होते जा रहे हैं। इसमें अंतर्यामी वाली कोई बात नहीं है जेठालाल। आप दिन में काम के बीच में मुझे फोन कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई प्रॉब्लम ही होगी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या पता। क्या मतलब? अरे वो भिड़े का भी फोन आया था, अर्जेंट सोसाइटी में बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? मैंने भी उसको वही पूछा तो कुछ साफ साफ बता ही नहीं रहा। बस इतना बोला कि अगर तुम्हें टप्पू के भविष्य की चिंता है तो फटाफट सोसाइटी पहुंचो। मुझे लगता है मेहता साहब, ये भिड़े सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। अब जरा साथ में चलिए, कि आप साथ में रहेंगे ना तो परिस्थिति को संभाल लेंगे। अरे पर जेठालाल, तुम मेरी भी परिस्थिति समझने की कोशिश करो भाई। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और काम करते हुए बीच में ऑफिस से कैसे निकल जाऊं इस तरह? अरे हर बार आप यही कहते हैं और हर बार मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप एक बढ़िया लेखक है, बहुत बढ़िया बहाना बना सकते हैं। जेठालाल, एक काम करते हैं, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी कर देता हूँ, तो जब भी तुम्हें जरूरत होगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं किसी भी वक्त कहीं भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मेहता साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है, मुझे मामला बहुत सीरियस लग रहा है। आप फटाफट कोई बढ़िया सा बहाना बॉस को बता कर रेडी रहिए, मैं रिक्शा लेके आपको लेने आ रहा हूँ, ठीक है? अरे पर सुनो जेठालाल, हेलो। पता नहीं अब ये भिड़े नया क्या हंगामा करने वाला है। भिड़े भाई, बहुत चिंता हो रही है, बताइए ना ऐसी क्या बात हो गई है? हाँ, टप्पू सोनू गोली ने ऐसा क्या कर दिया है जो तूने हम सबको यहाँ जमा किया है? बताइए ना, क्योंकि हम सब के मन में भी यही सवाल घूम रहा है। एग्जैक्टली। जेठालाल को आ जाने दीजिए, फिर सबको मैं एक साथ बताता हूँ। भिड़े मास्टर, तब तक हम लोग का टेंशन से बुरा हाल हो जाएगा। बताओ तो बात क्या है? माधवी भाभी, आप बोलिए ना प्लीज। बस बस यहीं रोक दो भाई, बस 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 भाई, चलो। क्या हुआ भाई? अभी ऐसा क्या हो गया कि काम का छुड़वा के बुलवा लिया हमें? हाँ बता, क्या भरोसा तोड़ा ये टप्पू सोनू और गोली ने? अरे भिड़े मास्टर, अब तो बोलो, मेहता साहब और जेठा भाई भी आ गए भाई। हाँ, बताता हूँ। जेठालाल, मेरी पूरी बात सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आज टप्पू, गोली और सोनू ने क्या किया है। मैं शुरुआत से सबको बताता हूँ क्या हुआ। इसका मतलब समझे ना आप, हमारे बच्चे कॉलेज में पढ़ने के बजाय कॉलेज बंक करके हमसे झूठ बोलकर मॉल में घूम रहे, मस्ती कर रहे। अब तुझे कुछ नहीं कहना है दया? सॉरी, मुझे टप्पू दिक्कत से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। मैंने भी गोली से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अरे हमने तो सोचा भी नहीं था आती भाई कि जिन लेक्चर्स के लिए हमारी सोनू नाश्ता छोड़ के जा रही है, वो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मॉल में हो रहे थे। मुझे बच्चों से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ चाचा जी, मुझे भी यही लग रहा था कि कॉलेज में आके टप्पू से ना सिंसियर हो गई है, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। बघाना अंजलि भाभी, हमें कितना भरोसा था अपने बच्चों पर बच्चों ने तो हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। क्या किया बच्चों ने ये? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए हैं। हाथी भाई, उन्होंने सोचा होगा ना कि आज लेक्चर्स में जो मिस हुआ है वो दूसरों से नोट्स लेकर पढ़ लेंगे। हाँ, एक ही दिन की तो बात है। लेकिन आज एक दिन हुआ है, फिर 2 दिन होगा, फिर 3 दिन होंगे, फिर तो ये रूटीन बन जाएगा इनके लिए। सही बात है। या you're right भिड़े भाई, बुरी आदत ऐसी तो लगती है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बच्चों ने गलती की है तो इसकी सजा उनको मिलनी ही चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही बात है जेठा भाई, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, वरना वो लोग गलती दोबारा दोहराएंगे। हाँ।
तो बापूजी, मैंने तय कर लिया है, मैं टप्पू का कॉलेज जाना बंद करवा देता हूँ और उसको दुकान पर बिठा देता हूँ, बस। जेठिया, पर बापूजी उसको पढ़ाई करनी ही नहीं तो क्या फायदा कॉलेज भेज के? उसको तो पूरा दिन मॉल में ही घूमना है ना। तो एक काम करता हूँ, मॉल में एक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के उसको दे देता हूँ, भले फिर पूरा दिन मॉल में रहे। ये तो टप्पू के पापा ने बहुत कड़ी से सजा दे दी। कोमल, आज से गोली के समोसे, कचौरियां, कोल्ड ड्रिंक, गुलाब जामुन सब बंद। हाथी भाई, जेठालाल, देखो इस बात का हल इस तरह की सजा देना नहीं है। इतनी कड़ी सजा देने की कोई जरूरत नहीं है जेठालाल। जरूरत है मेहता साहब, बिल्कुल जरूरत है। मैं तो सोनू को ऐसी सख्त सजा दूंगा माधवी, ऐसी सख्त सजा दूंगा कि वो तो क्या, गोकुल क्लब का कोई भी बच्चा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचेगा। आने दो उसको। बराबर है, आने दो टप्पू को, आज उसकी खैर नहीं है। जेठालाल, जेठालाल, इस समस्या का हल इस तरह की सजा देना नहीं है। तो क्या करे, ऐसा अदब करके बैठे रहे? बताइए आप। उनको अपनी मनमानी करने दे। मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर मेहता साहब आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, देखिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो सजा आप देने जा रहे हैं उससे बच्चे समझेंगे नहीं। देखिए, हर उम्र में समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। बच्चे अभी टीनेज में हैं, किशोरावस्था में है। टप्पू, सोनू, गोली अब बच्चे नहीं रहे। उनको इस तरह से समझाएंगे तो बात उल्टी पड़ जाएगी। बच्चे जिस उम्र में है वहां उन्हें आप तानाशाह की तरह माँ बाप बन के नहीं समझा सकते, दोस्त बनना पड़ेगा। देखो, अगर आप उन्हें डांटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो उससे स्थिति और बिगड़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? जरूर होगा मेहता साहब। देखो भिड़े, यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। बच्चों का मनोविज्ञान समझो। स्प्रिंग जानते हो ना तुम? स्प्रिंग देखते हो? जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, जब तक हाथ ऊपर रहता है स्प्रिंग दबी हुई रहती है। हमें ऐसा लगता है कि स्प्रिंग दबी हुई है, लेकिन जैसे ही हाथ हटता है ना, दुगने वेग से स्प्रिंग उछलती। यही इन बच्चों के साथ है। अगर आप इन्हें डांटेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे तो आपको लगेगा कि सब ठीक है, अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी निगाह हटी नहीं कि वो सब गलतियां दुगने वेग से दोहराएंगे वो लोग। एक मिनट, कुल मिला के हमको अभी क्या करना क्या है? हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना दिमाग शांत करना है और ठंडे दिमाग से सोचना है। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करेक्ट। देखिए, गुस्से से किसी बात का हल नहीं निकलता है। सबसे पहले हम शांत दिमाग से सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ। आइए मेरे घर चलते हैं, शांति से बैठ के सोचते हैं। हाँ, टप्पू के पापा। मैं तो ठीक कह रहा है, चलो। हाँ, आओ जेठल, खाते बन, बेटे आओ, आओ, चलिए बैठ। चलो नीरा, चल। मैंने सोचा ही नहीं था। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मसले में हमें गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो शर्मिंदा हो और वो स्वयं अपनी गलती कबूल कर ले और कहें कि हमसे गलती हुई है। हाँ मैडम। तो इसमें नया क्या कहा आपने मेहता साहब? यही करवाने के लिए तो हम उनको सजा देने की बात कर रहे थे। हाँ, उनको गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा। हाँ, सही बात है। अरे समझो भाई, हमें बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और डांट डपट नहीं करनी है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बच्चों से गलती कबूल करवानी है, लेकिन बगैर सजा दिए। अरे बगैर सजा के अगर सब लोग अपना गुनाह कबूल करने लगते तो अब तक तो सारी कोर्ट कचहरी और जेल को ताले लग गए होते। सही बात है। और सब अपराधी है ने मस्ती में मॉल में घूम रहे होते। जेठालाल, बस यही समझाना है मुझे कि बच्चों ने गलती की है, उन्होंने गुनाह नहीं किया है। वो छोटे बच्चे हैं, अभी कोई शातिर अपराधी नहीं है। और हम लोगों ने उनके साथ अगर शातिर अपराधियों जैसा व्यवहार किया तो फिर वो ऐसी गलतियां बार बार दोहराएंगे, सुधरेंगे नहीं वो। मेहता साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ। देखिए, मेरे पास एक आइडिया है। क्या बोलते? बराबर। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, बरोबर है।
बिना डांटे काम हो जाएगा ना। और ऐसी गलती वो लोग दोबारा करेंगे ही नहीं और आसपास वाले को करने भी नहीं देंगे। मेहता साहब की बात में दम है। बच्चों के लिए इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, आइडिया तो वैसे अच्छा है मेहता साहब। आइडिया अच्छा है जेठालाल, लेकिन काम करेगा ये आइडिया? अरे 100% काम करेगा आइडिया बेटे, बस आप लोगों को अपना दिमाग शांत रखना होगा और जो मैंने कहा है बस वही कीजिए। ठीक है। हाँ, तो ठीक है, फिर तैयारी कीजिए। और हाँ, लेकिन बच्चों को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चिंत रहिए, आज इन तीनों को अच्छा सबक मिलेगा। आने दो तीनों को। मुझे तो अपने ही घर जाने से डर लग रहा है, कहीं बाबा ने हमें देख लिया होगा तो। अरे सोनू, नहीं देखा होगा। अगर उन्होंने देखा होता तो अभी तक शांत थोड़ी रहते। पॉइंट है। पर ये बात है, हाँ सुनो, अगर तू डरेगी ना तो तेरे मम्मी पापा को पक्का शक जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़। एग्जैक्टली। सोनू, हमें घर जाकर ऐसे बिहेव करने के जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने कॉलेज बंक की नहीं है, हम लोग अभी कॉलेज से ही आ रहे हैं। ओके। और फ्रेंड्स, ये बात याद रखना, हमारे पेरेंट्स को जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोगों ने कॉलेज लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए थे। एग्जैक्टली। सोनू, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चल चल, डोंट वरी। अरे चल चल, चलो चलो जल्दी करो जल्दी। भाई टाइम भी बहुत कम है, फटाफट फटाफट। अरे आओ अब्दुल भाई, हाँ, ये सब तैयारी किस बात की चल रही है? आज शाम को सोसाइटी में पार्टी है ना, उसकी तैयारी चल रही है। किस बात की पार्टी? किस बात की पार्टी? हाँ, वो मैं तो भिड़े भाई को पूछना भूल गया कि किस बात की पार्टी है। भिड़े भाई ने बोला कि पार्टी की तैयारी शुरू कर दो, तो मैं कर दिया। अरे कमाल है फ्रेंड्स, गोकुलधाम में ऐसी कौन सी पार्टी हो रही है जिसके बारे में टप्पू सेना को नहीं पता? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रही थी। एक्चुअली कोई बात नहीं, वैसे भी घर जाके पता चलने ही वाला है। चलो घर चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखना, हमारे पेरेंट्स को जरा से भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग कॉलेज के लेक्चर्स बंक करके मॉल में घूमने गए थे। ओके सोनू, चलो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में आ चुकी है और उनके दिमाग में एक ही सवाल है कि क्लब हाउस में ये कौन सा फंक्शन है, किस चीज का फंक्शन है। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में भी यही सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है गोकुलधाम निवासियों को कि सारे पेरेंट्स सारा गुस्सा छोड़ के इस फंक्शन की तैयारी में लग गए। क्या खास बात है इस फंक्शन में? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप जानना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में नहीं, ऐसे कैसे बता दूंगा। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा कल तक का। कल जब इस फंक्शन के रहस्य से पर्दा उठेगा तो सिर्फ टप्पू सेना ही नहीं, आप भी अचंभित रह जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होने वाला है क्लब हाउस में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.